वेलकम टू द फिफ्थ क्लास और जहाँ पर हम ये सीख रहे हैं कि आपको बेसिक से एडवांस इंग्लिश कैसे बोलनी है। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले सेंटेंस से जो है, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड द डिफरेंट कल्चर एंड देयर सोसाइटी। तो हम ये बहुत कॉमन बोलते हैं, स्पेशली आइल्स में जब ब्रेन ड्रेन के टॉपिक की बात आती है। तो अब इसे एडवांस इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? तो आप कहेंगे इट इज़ चैलेंजिंग। तो हम डिफ़िकल्ट को एडवांस में बोलेंगे चैलेंजिंग। टू अंडरस्टैंड को चेंज करेंगे टू गेट एक्वेंटेड या फेमिलियर। डिफरेंट कल्चर को बोलेंगे विद काउंटर कल्चर या फिर एलियन कल्चर। एंड सोसाइटी को बोलेंगे कम्युनिज्म। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो पहले सेंटेंस का मतलब क्या था कि नए देश में, नए मुल्क में या किसी नए कल्चर और सोसाइटी को समझना ज़रा सा मुश्किल होता है, आसान नहीं है। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट है द सोशल मीडिया हैज़ अ कर्टेन्स ऑफ एनोनिमिटी। एनोनिमिटी मतलब कि सोशल मीडिया पर हम अक्सर कहते हैं कि कोई बंदा कोई भी फेक प्रोफाइल या कुछ भी प्रोफाइल बनाकर कुछ भी लिख रहा है, तो वो जो एक फेक प्रोफाइल कह लो या एनोनिमस प्रोफाइल जिसका किसी को पता नहीं है, हम उसके लिए ये एक मेटाफॉर है। तो आप इसे कह सकते हो कि सोशल मीडिया पर एक तरह के पर्दे लगे हैं कि आपको नहीं पता कि पर्दे के पीछे कौन खड़ा होकर क्या बात कर रहा है। तो ये आप किसी के लिए भी इन जर्नल भी यूज़ कर सकते हो। जैसे मैं अक्सर कहता हूँ कि द एडवांटेज ऑफ सोशल मीडिया इज़ दैट सोशल मीडिया हैज़ द कर्टन्स ऑफ एनोनिमिटी। तो आप कुछ भी कैसा भी बोल सकते हो, किसी को नहीं पता। हालांकि ट्रेस होता है, बट इन जनरल हम बात करते हैं। नेक्स्ट है, तो जैसे आपने कहना है कि मैंने बहुत सारे इमोशंस को एक साथ देखा है, तो जिसे हम सिंपल इंग्लिश में कहेंगे आई हैव केम अक्रॉस डिफरेंट काइंड्स ऑफ इमोशन या डिफरेंट काइंड ऑफ सिचुएशन या डिफरेंट काइंड ऑफ सिनेरियोस। तो जहाँ पर आपको वेरिएशन का बात करना है तो आप बोलोगे गैमेट वर्ड। तो गैमेट का मतलब क्या है? कंप्लीट रेंज ऑफ वेरिएशन। तो ये किसी भी चीज़ में हो सकता है, आपके कैरियर में हो सकता है, लाइफस्टाइल में हो सकता है, जहाँ पर भी वेरिएशंस, आपकी फाइनेंशियल कंडीशंस। तो मैंने इमोशन एक लिया है कि जैसे इन जनरल स्टेट मैंने बात की है, कभी खुश है, कभी वो हंस रहा है, कभी एकदम अपसेट है। सो वेरिएशन है जो डेली बेसिस पर होती है। सो यू कैन से यस, आई हैव ऑल्सो एक्सपीरियंस अ गैमट ऑफ इमोशंस। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, द फोर्थ कमिंग, जिसका मतलब अपकमिंग। तो द फोर्थ कमिंग इवेंट विल लाइक टू रेज योर स्पिरिट। तो मैंने इसमें बेसिक नहीं लिखा, मैं सीधा एडवांस की बात कर रहा हूँ, इसलिए क्योंकि चैप्टर 5 है ये, ताकि आपका ग्रिप स्ट्रेट वे डायरेक्ट पर बनना शुरू हो, ना कि बेस से एडवांस पर। इसीलिए मैं सिर्फ ट्रांसलेशन बता रहा हूँ, ताकि आपके माइंड में सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेट वे एडवांस इंग्लिश के स्ट्रक्चर ही बैठे। फोर्थ कमिंग मीन्स अपकमिंग, विल लाइक टू रेज योर स्पिरिट। रेज योर स्पिरिट का मतलब होगा कि आपको खुशियों से भर देगा, आपको एनर्जी से भर देगा, आपको एंथुजियाज्म से भर देगा। तो ये कुछ भी हो सकता है, द नेक्स्ट सॉन्ग या द नेक्स्ट मूवी या द नेक्स्ट थिंग, नेक्स्ट इवेंट, नेक्स्ट पार्टी, नेक्स्ट मूव, कुछ भी आने वाली या जो होने वाली चीज़ है, तो जो आपको अपलिफ्ट करेगा। अभी जैसे दिवाली आने वाला है, तो आप कह सकते हो द फोर्थ कमिंग फेस्टिवल ऑफ इंडिया विल will like rise your yeah raise your spirit. Next, it is time to consolidate on the professional front. तो कंसोलिडेट का मतलब कि अपने आप को और स्ट्रांग और मजबूत बनाना प्रोफेशनल फ्रंट्स पे। तो हम अक्सर कहते हैं कि आपको अपने काम में अभी और निखारना है, इसे और सुधारना है, आपको और अभी निखर कर आ गया ना। तो आप हम उसके लिए कंसोलिडेट वर्ड कहते हैं। कंसोलिडेट करना किसी भी चीज़ को, आपके कॉन्फिडेंस को, आपके एकेडमिक्स को, आपके कम्युनिकेशन को, तो कोई भी चीज़ जिसे आपको और सुधारना है, सो द वर्ड इज कंसोलिडेट। नेक्स्ट इज ही इज़ वेल राउंडेड विद मैनी लेयर्स ऑफ स्किलफुल वर्क्स, सब्जेक्ट्स या फिर टॉपिक्स। तो हम अक्सर कहते हैं कि ये हम बिजनेस लैंग्वेज में इसको कहते हैं कि उस बंदे में काफ़ी हुनर है, उसे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट आता है, मार्केटिंग आता है, सेल्स आता है, उसे बिजनेस एनालिटिक्स भी आता है। तो जिस बंदे ने, जैसे मैंने सेल्स रेवेन्यू में फ्रेंचाइजी हैंडल्स की हुई हैं, जैसे प्रेजेंटली मैंने फ्रेंचाइजीज में मुझे एक्सपीरियंस है,
एंड टीम मैनेजमेंट भी है. सो आई कैन से दैट आई हैव मैनी लेयर्स ऑफ स्किलफुल वर्क्स इन बिजनेस डोमेन. अब जैसे आईटी में कई लोग टेक सपोर्ट से स्टार्ट करते हैं, फिर प्रोजेक्ट में जाते हैं, टीम लीड, या आईटी में काफ़ी सारे एक्सपर्टीज़ होते हैं, 2 या 3. तो हम कह सकते हैं ही इज़ वेल राउंडेड विद मैनी लेयर्स ऑफ स्किलफुल वर्क्स या सब्जेक्ट्स या फिर टॉपिक्स. कई लोगों का फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ तीनों अच्छा है. कई लोग 3-4 सब्जेक्ट्स में अच्छे हैं. कई लोग सिंगिंग, डांसिंग, एक्टिंग सब में अच्छे हैं. तो दे हैव मैनी लेयर्स ऑफ स्किलफुल वर्क. एडवांस इंग्लिश. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. अगर आपको ये क्लास बहुत इंटरेस्टिंग या समझ लगी तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और सारी सीरीज़ें ज़रूर देखें ताकि आपको एडवांस इंग्लिश समझ आए. नेक्स्ट इज़ वेरी सिंपल, वेरी इजी. वी कांट गो गंग हो, मतलब एंथुजियास्टिक या ईगर नहीं होते. हम अक्सर अपने इमोशंस को लेकर बहुत हाई या कोई हाइप में जाता है, हम कहते हैं कि इतना ओवर एक्साइटेड होने की ज़रूरत नहीं है. सो हम उसे एडवांस इंग्लिश में कहेंगे यू कांट गो गंग हो. नेक्स्ट, हम अक्सर कहते हैं कि आई एम ट्राइंग टू मेंटेन अ बैलेंस. तो एडवांस इंग्लिश में कैसे कहेंगे? आई ऑलवेज स्ट्राइव टू मेंटेन अ बैलेंस between my health and career, between my family and profession, between my hobbies and my profession. तो किसी भी चीज़ में जहाँ पर आप बैलेंस बनाने की बात कर रहे हैं, so you can say I'm trying my best to strive a balance. Next, the movie has stirred me to shoot for the moon. तो स्टिर का मतलब होता है जो आप में एक बड़ा स्ट्रॉन्ग इमोशन या डिज़ायर पैदा कर दे. ये कुछ भी हो सकता है, कोई बुक, कोई नॉवल, कोई मूवी, कोई इंटरव्यू, कोई बायोग्राफी. तो कोई भी जो आप में एक सडन इमोशन या एक इच्छा भर दे कि हाँ मैं ये करूँगा, तो उसे कहते हैं, उसके लिए हम कहते हैं स्टर. तो यू कैन से द मूवी हैज स्टर मी अप टू शूट फॉर द मून. तो शूट फॉर द मून अगेन एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है कुछ बड़ा करना, कुछ बड़े गोल टारगेट्स हम उन्हें उनके लिए कहते हैं जो बेसिकली इम्पॉसिबल सुनने में लगते हैं बट आप कर सकते हो. नेक्स्ट, I had a gut feeling about my financial situation may get into hot waters. तो गट फीलिंग एक बड़ा जर्नल वर्ड है जिसमें हम ये कहते हैं कि जैसे हम कहते हैं कि मुझे लग रहा था कि ऐसा कुछ होगा या ऐसा कुछ होने वाला है. तो सिर्फ एक गट फीलिंग वर्ड समझ लो पहले. हम अक्सर कहते हैं मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ बुरा होने वाला है. तो जो आपको फीलिंग आती है कि ऐसा होने वाला है, जिसे हम इंट्यूशन कहते हैं, आप उसे गट फीलिंग भी कह सकते हैं. हॉट वाटर्स का मतलब होता है मुश्किल समय में. तो लाइन क्या बनेगी कि मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि मेरा फाइनेंशियल स्टेटस बिगड़ने वाला है या ख़राब होने वाला है या मुश्किल में जाने वाला है. तो इन हम सिंपल इंग्लिश में कहते हैं कि आई फील लाइक आई विल फेस फाइनेंशियल प्रॉब्लम. सिंपल सेंटेंस एडवांस में ऐसे बोलेंगे. नेक्स्ट, आई जस्ट ही जस्ट एक्सप्रेस हिज डिसप्लेजर थ्रू सोशल मीडिया. हम सिंपल इंग्लिश में कैसे कहते हैं? ही एक्सप्रेस, ही शोड हिज एंगर, he showed like he was not happy. ये सिंपल हो गया. तो हम कहेंगे he just expressed his displeasure through social media. Next, we may feel monotony stereotype in your present occupation and pine for change. हम अक्सर कहते हैं कि he is feeling bored with his job या he is bored with his job. तो हम उसे कैसे बोलेंगे? मोनोटनी और स्टीरियोटाइप का मतलब होता है जो चीज़ बार बार रिपीट पर हो रही है. कुछ भी है, कोई काम, कोई क्वेश्चन, कुछ भी हो सकता है. तो हम उसके लिए मोनोटनी या स्टीरियोटाइप कहते हैं. जैसे आजकल रूटीन हमारी स्टीरियोटाइप हो गई कि रोज उसी टाइम पे उठना, वही काम करना. सो हम उसे कहते हैं मोनोटनस लाइफस्टाइल, चेंज नहीं. तो उसका सेंटेंस कैसे बनेगा? प्रोफेशनल में, बिजनेस में, जैसे मुझे इंटरव्यू में पूछा था कि आपको ये जॉब क्यों चेंज करना है, सो मैंने ये आंसर बोला था बिकॉज आई फील monotony और स्टीरियोटाइप. एक और वर्ड होता है टाइपकास्ट, उसके बारे में एक और क्लास लगाएंगे. सो इसमें कहेंगे कि आई फील monotony या स्टीरियोटाइप इन माई प्रेजेंट ऑक्यूपेशन एंड आई पाइन फॉर चेंज, मतलब आई एम लुकिंग फॉर चेंज. चलिए नेक्स्ट, सम पास ड्यू मे मटेरियलाइज नाउ एंड बीफ अप योर बैंक बैलेंस. तो सबसे पहले मटेरियलाइज वर्ड का मतलब समझे. मटेरियलाइज का मतलब होता है कि सच हो जाना या पूरा हो जाना या पूरा हो जाएगा. जैसे हम सिंपल इंग्लिश में कहते हैं योर ड्रीम विल कम ट्रू. ये सिंपल इंग्लिश हो गया. एडवांस में कहेंगे योर ड्रीम्स विल मटेरियलाइज. तो हम कहेंगे कि आपके कुछ पिछले ड्यूज हैं जो पूरे हो जाएंगे, यानी जो आपके पे ऑफ हो जाएंगे
नाउ एंड बीफ अप योर बैंक बैलेंस, जो कि आपके बैंक बैलेंस को बीफ अप करेंगे। तो बीफ अप एक एडवांस इंग्लिश का फ्रेज है जहां पर हम ये जस्टिफाई करते हैं कि आपका अकाउंट एक अच्छे स्टैंडिंग या अच्छी होल्डिंग में रहना शुरू हो जाएगा, या आपका अकाउंट बैलेंस बढ़ जाएगा या सही होगा। तो बीफ अप एक बहुत कॉमन फ्रेज है जो आपको आना चाहिए एडवांस इंग्लिश के लैंग्वेज में। अकाउंट का बैलेंस बढ़ेगा, स्ट्रेंथ बढ़ेगी, जिसका मतलब ये होता है। चलिए नेक्स्ट एक और बड़ा फाइनेंस के रिगार्डिंग, कि जैसे मुझे इंटरव्यू में पूछा था, सो आई सेड कि फाइनेंशियल गेन्स फ्रॉम रियल एस्टेट कीप्स माई कॉफर्स ब्रिमिंग। तो ये उससे भी एडवांस इंग्लिश है। कॉफर ब्रिमिंग्स वर्ड मतलब कि फाइनेंशियल गेन जो मुझे रियल एस्टेट से पैसा आएगा वो मेरे अकाउंट को, जैसे हमने बीफ अप बैलेंस समझा, उसी तरह एक फ्रेज है कीप माई कॉफर्स ब्रिमिंग, की उसमें कैश फ्लो बना रहेगा, पैसे आते जाते रहेंगे और उसमें अच्छी फाइनेंशियल स्टेटस बना रहेगा। तो आप कह सकते हो कि मनी आई एम गेटिंग फ्रॉम माई बिजनेस, माई शॉप, माई वर्क, माई फ्रीलैंसिंग कीप माई कॉफर्स ब्रिमिंग, या फिर विल बीफ अप माई बैंक बैलेंस। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आई नीड टू गो सम एक्स्ट्रा माइल टू हैव लाइफ स्टाइल लाइक दैट। मतलब मुझे गो सम एक्स्ट्रा माइल का मतलब है कि कुछ ज़्यादा और मेहनत करना पड़ेगा। यू हैव टू गो एक्स्ट्रा माइल टू हैव लाइफ स्टाइल लाइक दैट। नेक्स्ट, डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज कैन इन्फ्रिंज योर पर्सनल टाइम। मतलब घरेलू जिम्मेवारियां आपकी पर्सनल स्पेस, या जैसे अब अगर आप कहते हैं कि घरेलू कामों में रहोगे तो आप खुद को टाइम नहीं दे पाओगे, तो इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज कैन इन्फ्रिंज योर पर्सनल टाइम। इन्फ्रिंज मीन्स कि उसको इन्वेड करेगी, उसमें ब्रेक करेगी या उसमें इंटरप्ट करेगी। नेक्स्ट, आई नीड टू ब्रश अप माई नॉलेज अबाउट साइबर सिक्योरिटी फील्ड। तो आप कह सकते हो ब्रश अप वर्ड का मतलब किसी भी टॉपिक पर आपको अपनी नॉलेज को रिफ्रेश करना है। तो आप कह सकते हो, मैं हमेशा अपनी इंटरव्यू प्रेप की क्लास में कहता हूँ कि कभी भी ये मत कहो कि आई डोंट नो द आंसर, आप ये कहें आई नीड टू ब्रश अप माई नॉलेज ऑन आईटी, ऑन बिजनेस, ऑन मैथमेटिक्स। किसी भी सब्जेक्ट पर आप कह सकते हो ब्रश अप मीन्स मुझे अपडेट करना है। नेक्स्ट, there may be loose ends in the project file we just handed to the professor. So loose ends word का मतलब है कि जो भी क्लियर नहीं है, फाइनलाइज नहीं है, जिसमें अभी भी कुछ चीज़ें फिक्स करने को बाकी है। आपने अक्सर सुना होगा कि ये एक ड्राफ्ट फाइल है, मैं फाइनल आपको बाद में सेंड करूंगा। ड्राफ्ट मीन्स कि ये रॉ वर्क है जिसमें अभी काफ़ी वर्क करने वाला रह गया है, बट हाँ ये कुछ कुछ ऐसा दिखेगा। सो जिसे हम टेंटेटिव भी कहते हैं। तो लूज एंड्स का मतलब होता है कि अभी इसमें काफ़ी काम होने वाला रह गया। तो जैसे मान लो आपने एक ड्राफ्ट बनाया, एक फाइनल फाइल दे दी, आपके मैनेजर ने कहा कि आई कैन स्टिल सी मैनी लूज एंड इन दिस प्रोजेक्ट। तो उसका कहने का मतलब है कि मैं अभी भी इसमें देख सकता हूँ कि काफ़ी काम है जो करने वाला रह गया। सो दैट मीन्स लूज एंड्स। नेक्स्ट, आई जस्ट कांट रैप माई हेड अराउंड द कॉन्स्टेंट कंपेरिजन विद हर मदर। रैप माई हेड अराउंड, तो रैप माई हेड अराउंड का मतलब होता है कि समझ ना पाना। मैंने जानबूझकर यहाँ पर मीनिंग्स नहीं लिखे हैं ताकि आप अपनी नोटबुक पर ये सब चीज़ें लिखें और उन्हें समझें। सो वर्ड है, आई जस्ट कांट रैप माई हेड अराउंड द कॉन्स्टेंट कंपेरिजन विद माई मदर या विद हर मदर। कि मुझे ये समझ नहीं लग रहा है कि क्यों मेरा कंपैरिजन मेरी मम्मी के साथ, मेरे फ्रेंड के साथ या मेरे भाई के साथ किया जा रहा है। या आप कुछ भी कह सकते हो कि मुझे ये चीज़ समझ ही नहीं लग रही कि ऐसा क्यों हो रहा है या क्यों होगा। रैप माई हेड अराउंड मीन्स टू अंडरस्टैंड या समझना। नेक्स्ट, द टेमेरिटी ही होन, बहुत एडवांस। टेमेरिटी मीन्स कॉन्फिडेंस, तो आप कह सकते हो कि जो कॉन्फिडेंस उसमें है। सिंपल इंग्लिश, द कॉन्फिडेंस ही हैज। एडवांस इंग्लिश, द टेमेरिटी ही होन इज जस्ट कमेंडेबल। कमेंडेबल मीन्स काबिल तारीफ है। एंड इट इज़ बिकॉज ही वॉज अ टिमिड गाय इन द स्कूल, क्योंकि वह स्कूल में एक बहुत ही शाय नेचर का था। टिमिड मतलब जिसका शर्मीला स्वभाव हो। चलिए लास्ट स्लाइड में कंप्लीट करते हैं और क्लास को फिनिश करते हैं। ही वॉन द फर्स्ट प्राइज इन द साइंस ओलंपियाड, को मतलब कि उसने स्कूल में साइंस ओलंपियाड में पहला प्राइज जीता। तो जीतने की इंग्लिश हमने वॉन कहा, जिसको हम एडवांस इंग्लिश में बैग्ड कह सकते हैं। उसी तरह एज अ न्यू कमर, तो न्यू कमर को हम न्यू भी कह सकते हैं। इट विल टेक टाइम फॉर यू टू गेट यूज टू इट।
क्योंकि आप एक न्यू कमर हो, आपको ये चीज़ें समझने में टाइम लगेगा, तो आप इसे कैसे कहेंगे? इट विल टेक टाइम फॉर यू टू गेट अकस्टम टू ऑल दिस। अकस्टम मीन्स फेमिलियर होना। अकस्टम नहीं समझ रहा तो आप फेमिलियर वर्ड यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट, आई गॉट अ लॉट ऑफ मैसेजेस और कॉल येस्टरडे। मुझे कल काफ़ी कॉल और मैसेजेस आए। एडवांस इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? माई फोन वॉज bombarded और flooded with messages and call। चलिए एक और देखते हैं। He has been obsessed with dance ever since she was 7 year old। वो 7 साल की है जब से उसे डांस और इन सब चीज़ों से बहुत लगाव है। तो ऑब्सेस का मतलब लगाव होना किसी चीज़ से, जुनून, फितूर। पैशन नॉर्मल, ऑब्सेशन फितूर होता है। लास्ट सेंटेंस ऑफ दिस क्लास, you should make a recall value of yourself, don't become dispensable। तो ये बिजनेस लैंग्वेज का प्रोफेशनल लाइन है। जैसे हमने अभी फ्रंट में पढ़ा, यू नीड टू कंसोलिडेट योर सेल्फ ऑन प्रोफेशनल फ्रंट, कि आपको अपने आप को और स्ट्रॉन्ग करना है। तो हम सिंपल एडवांस इंग्लिश का दूसरा पार्ट ये है कि आपको अपनी रिकॉल वैल्यू बनानी है। रिकॉल वैल्यू मीन्स कि अगर आप जा रहे हो तो कंपनी आपको फिर से बुलाए कि आप आओ, हमें आपकी ज़रूरत है। दैट इज़ कॉल्ड रिकॉल वैल्यू। डोंट बिकम डिस्पेंसेबल। तो डिस्पेंसेबल वर्ड बहुत कॉमन है जो हम हमेशा बिजनेस लैंग्वेज में यूज़ करते हैं। मैं अक्सर अपनी टीम से कहता हूँ डोंट बिकम डिस्पेंसेबल। डिस्पेंसेबल मीन्स जिसे इजीली रिप्लेस किया जा सकता है। सो डोंट बिकम डिस्पेंसेबल, ट्राई टू क्रिएट योर रिकॉल वैल्यू। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, हम अगली क्लास में मिलते हैं। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और आप ये सीरीज़ ज़रूर चेक करें। मिलते हैं अगली क्लास में।